आज छुट्टी का दिन है, शाम का समय है, बात करेंगे मार्केट की। आज मार्केट बंद है, लेकिन कल क्या मार्केट में हो सकता है। जो पिछले दिनों में कुछ 2-3 दिनों में जो इवेंट बने हैं उस पर कल क्या असर हो सकती है मार्केट पे, उस पर बात करेंगे। दो चीज़ें हैं जिन पर हम बात करेंगे, दो न्यूज़ है, दो खबरें हैं जिस पर बात करेंगे। एक यूएस से है और एक इंडिया से है, भारत से। पहले यूएस की खबर पे बात करते हैं कि यूएस के जो अभी हमें जो रिसेंटली रिपोर्ट आया है, उनके जो डेटा आए हैं जीडीपी ग्रोथ और इन्फ्लेशन, वो दोनों पॉजिटिव है। और जितने भी एनालिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, वो उसके आउटलुक को लेके बड़े पॉजिटिव है कि अगर यूएस में अगर ये इकोनॉमिक ग्रोथ, ये एम्प्लॉयमेंट रेट, ये इन्फ्लेशन अगर रहता है और जितना वो चाहते थे उतना अभी ग्रोथ है, मतलब जो वो प्लानिंग कर रहे थे फेड, वो अभी है, तो नेक्स्ट टाइम जो मीटिंग होगी फेड की, उस पर सबकी आशा टिकी हुई है, सबकी नज़रें टिकी हुई है कि इसमें हो सकता है कि रेट कट आए और वो जल्द से जल्द आए और ज़्यादा से ज़्यादा आए। तो सब यही उम्मीदें लगाए हुए हैं और उसके ऊपर से ही आगे की नीति तय होगी कि अभी फाइनेंशियल मार्केट में क्या होगा। आप बात कर ले एफआईआई की, आप बात कर ले बॉन्ड की, आप बात कर ले मॉर्गेज की, या आप बात कर ले सप्लाई चेन की, वो सारी चीज़ें उस पर डिपेंड है। अब यूएस में मॉर्गेज का जो रेट है वो 6% है, इससे पहले 8% था। तो जैसे ही रेट कट आएगा उस पर भी काफ़ी फ़ायदा होगा, 6% के नीचे जाएगा। वो लोग ये सोच रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है उसको 2.5% तक रखा जाए। अभी जो इन्फ्लेशन है वो अराउंड 4.5% के आसपास है, उसको 2.5% के नज़दीक लाने का प्रयास है। मतलब 1 साल में, अभी टाइम लगेगा, लेकिन द आउटलुक है वो अभी पॉजिटिव लग रहा है। और जिसकी इम्पैक्ट ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे पड़ती है, क्योंकि हमारे पे भी पड़ेगी, इसीलिए हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात करना ज़रूरी है। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात रही है वो बात यह है कि यूएस में जो मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन है वो जो रेसिडेंशियल है उनसे बहुत ज़्यादा हो रही है, जो नॉन रेसिडेंशियल है उनसे भी ज़्यादा हो रही है। मतलब कॉमर्शियल और रेसिडेंट मिला के नॉन जो मैन्युफैक्चरिंग का कंस्ट्रक्शन है वो सबसे ज़्यादा है, पिछले 2 डेकेड से ज़्यादा हो रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है कि जो डिसरप्शन सप्लाई चेन में हमें कोरोना के टाइम में देखने को मिला था, वो अभी एनालिस्ट मान रहे हैं कि यूएस ने सबक सीख लिया है और वो अब सारी चीज़ें रीशोरिंग कर रहे हैं। मतलब कि जो वो अभी यूएस चाइना पे डिपेंड था, जो भी इसेंशियल चीज़ें हैं उस पर, वो अभी बैक यूएस में लेके आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यूएस में जॉब बढ़ेगी, यूएस में लैंडिंग रेट बढ़ेगा, यूएस में पैसा आएगा, ठीक है। हालांकि इन्फ्लेशन जाएगा, क्योंकि इससे जो सस्ती चीज़ें आ रही है बाहर से, स्पेसिफिकली चाइना से, तो कंज्यूमर के लिए कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उसको सेम चीज़ के लिए ज़्यादा दाम चुकाना पड़ेगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, राइट। लेकिन ओवरऑल अगर ये देखा जाए तो यूएस पर्सपेक्टिव से ये एक अच्छी चीज़ मानी जाएगी और इसका इम्पैक्ट हम पे भी पड़ेगा, इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलेगा पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो आशा करते हैं कि 2024 का जो साल है वो अच्छा रहे, लेकिन ये मत भूलिएगा वहाँ पे 2024 में इलेक्शन है और वहाँ पे अगर ट्रम्प जीत के आते हैं तो पूरी पॉलिसी चेंज हो जाएगी जो अभी यूएस में चल रहा है। फिर बात की बात है क्या होता है, वो आके क्या करते हैं। लेकिन अभी के लिए यही लग रहा है कि यूएस का आउटलुक पॉजिटिव है, सभी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और हम भी आशा करते हैं कि कुछ अच्छा हो, और जिसका हमारे मार्केट पे कल ही आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इसका, कि मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। मेरे हिसाब से इसको मार्केट पॉजिटिव लेना चाहिए, तो आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मार्केट में देखने को मिलेगा। तो ये हम आशा करते हैं कि कल ये हो सकता है। अब दूसरी खबर की बात करते हैं। दूसरी खबर है पॉलिटिक्स से। आप बोलोगे यहाँ पे फाइनेंस में पॉलिटिक्स की कहाँ बात आ गई। देखो, पॉलिटिक्स की हम बात इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे मार्केट को इम्पैक्ट कर रहा है। हम यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उस एंगल से देखेंगे कि उसका मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। हमने देखा आज बिहार में एक बड़ा उलटफेर हुआ। पिछले 3 दिन से जो बातें चल रही थी, 3 दिन से तो पता ही था, तय ही था कि नीतीश कुमार जो इंडी ब्लॉक है वहाँ से निकल रहे हैं, एनडीए में आ रहे हैं और सरकार बनने जा रही है। और ये भी तय था कि लगभग नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, राइट। पर जो पेच फंसा हुआ था वो था कि उसको 2024 जो जनरल इलेक्शन आ रहा है मई में, उसमें कितनी सीटें दी जाए, क्योंकि उनको दूसरी जो पार्टीज़ है जो अभी एनडीए में बनी हुई है, एचएएम हो या
दूसरी जो पार्टी है पासवान की, वो उनकी सीटों में कट हो, ये सारी चीज़ें की वजह से वो पेच वहाँ पे फंसा हुआ था। अब वो बन गई है बात। मेरे ख्याल से नीतीश को बोल दिया गया है कि सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। बीजेपी ने ये मैसेज दिया है और नीतीश के पास अभी क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं तो उनको मानना पड़ा है। लेकिन वो फिलहाल 9वीं बार बिहार के सीएम बने हैं। और एक बात है, अगर जब तक पॉलिटिक्स की बात हो और बिहार की बात ना हो, और जब बिहार की बात हो और पॉलिटिक्स की बात ना हो, तो बात पूरी नहीं होती। तो ये राजनीति अभी देखते हैं 2024 तक क्या बनता है। लेकिन ये इसमें हमारे लिए बड़ा पॉइंट ये है कि जो इंडी अलायंस बना था, एक जो सारी पार्टियों ने गठबंधन बनाया था ये एनडीए के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, कि किसी ना किसी तरह से एनडीए को, बीजेपी को रोका जाए, मोदी को, कि वो 2024 में पावर में ना आए। और वही मार्केट, क्योंकि इन्वेस्टर भी वो सोचते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, ये लोग पावर में आएंगे, ये लोग इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। लेकिन अभी ये लग रहा है कि ये इंडी अलायंस अभी ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ममता भी इसमें से निकलने की पूरी तैयारी कर चुकी है, केजरीवाल भी तैयारी कर चुके हैं, नीतीश ऑलरेडी निकल चुके हैं। तो अब इंडी अलायंस की आशा बहुत कम है कि वो साथ में आएंगे और साथ में लड़ेंगे। इन लोगों के इंटरनल इतने इश्यूज़ है कि वो साथ में कभी लड़ नहीं सकते। ये वही बात हो गई कि आपको वो एक जुट में बंदरों को रखना है, वो कभी रह नहीं सकते। तो इसका भी कल आपको मार्केट पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पिक्चर थोड़ा क्लियर हो रहा है कि बीजेपी एनडीए सत्ता में वापस आ रही है और हो सकता है स्ट्रॉन्ग एक बहुमत लेके आ जाए, जनाधार। लेकिन आ रही है वो बात क्योंकि कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि इंडिया अलायंस का अभी कोई इतना ज़्यादा अहमियत इस इलेक्शन में नहीं रह जाएगी। क्योंकि अगर वो अलग अलग लड़ते हैं तो वो मुझे नहीं लगता कि इस गवर्नमेंट को बीट कर सके, और मार्केट को भी शायद यही लगता है। तो इसलिए इसका भी हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट कल मार्केट पे देखने को मिलेगा। तो आज तक यहीं पे रखते हैं, कल फिर बात करेंगे शाम को मार्केट के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।